जब भी कोई शख्स कंप्यूटर ऑन करे तो कोई वाह बिल गेट्स, है ना, कोई टच स्क्रीन उसको हाथ लगाया तो कोई वाह स्टीव जॉब, कमाल कर देते, गोरा गोरा है ना, वो ये चाहते हैं। तो ये जो चाहना है ये हमने अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने सोचा कि मैंने ये बना लिया है तो कोई देखने वाला भी होना चाहिए। तो उसने दो काम किए, आगे चलो। एक तो उसने ऐसा किया कि उसने वाह वाह कहने के लिए, अब बुक ऑफ जेनेसिस ये कहती है कि उसने दो काम किए। देखो उसने एक तो फरिश्ते बनाए स्पिरिट, और दूसरा उसने जमीन के ऊपर लाइफ, यानी ये जो हमारा सोलर सिस्टम था उसके अंदर से अर्थ जमीन के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी थी जिसके अंदर जिंदगी पैदा की जा सकती थी या ज्यादा आसानी से पैदा की जा सकती है। देखो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। वो कल मार्स पे भी लाइफ को पैदा कर सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर था, यानी सर्वाइव कर सकती थी जिंदगी। तो अल्लाह ताला ने बेक वक्त दो काम किए। एक तो उसने आसमान के ऊपर स्पिरिट्स पैदा कर दिए, फरिश्ते बना दिए, और जमीन के ऊपर उसने जिंदगी। अब ये है कि ये जो ऊपर स्पिरिट्स पैदा हुई है, नीचे जमीन के ऊपर लाइफ पैदा हुई है, दोनों एक ही वक्त में पैदा हुए। ऊपर रूह थी, नीचे लाइफ थी। अब लाइफ जो है ये कहते हैं कि पानी के अंदर पैदा हुई। कुरान मजीद ये कहता है कि मैंने इसको पानी के अंदर पैदा किया, लाइफ पानी के अंदर पैदा हुई। इसको लाखों करोड़ों अरबों साल लगे पानी के अंदर सर्वाइव करने। तो फिर ये सबसे पहले काई की फॉर्म में, एक अमीबा होता था जिसका जो अपने आप को सर्वाइव करता था, वो पहले यूनिसेलुलर था, एक ही सेल था, वो ही अपने आप को पैदा करता था। फिर दो सेल्स में कन्वर्ट हुआ, एक मेल हुआ, एक फीमेल हुआ, फिर उनका इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। इंटरेक्शन होने के साथ साथ उसने रंग बदलने शुरू किए। रंग बदलने के साथ साथ वो काई की फॉर्म, जो काई होती है समुद्रों को ऊपर आते हैं, उसको काई की फॉर्म में जिंदगी को आने में बहुत साल, और वो खरबों साल। फिर उस काई को जमीन के ऊपर आने में बहुत साल, फिर उस जमीन के ऊपर वो सब्जे की फॉर्म में फैली, फिर उस सब्जे को घास बनने में अरबों साल लगे, घास बनने, फिर उस घास को सीधा खड़ा होने में अरबों साल, उसे बांस बना, उस बांस को दूसरे पौधों में शिफ्ट होने में अरबों खरबों साल वो हुआ। फिर दरख्त बन गया, दरख्त बनने के बाद फिर उसमें से कीड़े मकोड़े पैदा हुए। कीड़े मकोड़े बनने में खरबों साल लगे, उन कीड़े मकोड़ों को जानवर बनने में, परिंदे बनने में अरबों खरबों साल लगे। लेकिन लाइफ जो होती है से चलती है, बढ़ती है। अब ये बुक ऑफ जेनेसिस भी कहती है, साइंस भी कहती है, हमारे डीएनए ने कहा कि हमें तो खरबों साल लगे इस फॉर्म में, इस जगह पहुंचने में। वो चलते रहे, ऊपर से फरिश्ते अल्लाह ताला ने बना दिए। अब ये क्या होता था कि फरिश्ते जो थे वो हर वक्त इस कायनात को देखते थे, देखने के बाद अल्लाह ताला को कहते वाह जी वाह सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया, वाह जी वाह सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया। फरिश्ते को एक ही काम था, वाह जी वाह सुभान अल्लाह, कमाल कर दिया, और अल्लाह ताला इस पे खुश होता है। और इधर से नीचे से जिंदगी जो थी वो आहिस्ता 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 ऊपर उठती चलेगी। ठीक हो गया जी, आगे चलो। यहाँ तक कुछ समझ आई आपको? तुम्हारी याद हो गया अभी वो पूछूंगा तो आपको नहीं याद होगा। ये कैसा वो हमारे सारे सेशंस में ये यासीन साहब भी ये बेल्जियम से आए थे सेशंस के लिए। ठीक हो गया। अब ये था कि उसके बाद हमने क्या किया, अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि फरिश्ते थे और फरिश्तों का एक ही काम होता था कि वाह वाह सुभान अल्लाह करते रहे, खरबों साल लगते। लेकिन फिर ये हुआ कि जेनेसिस ये कहती है, बुक ऑफ जेनेसिस ये कहती है कुदरत दो अल्लाह ताला तो ये क्या हुआ कि ये इधर से उधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सारी यूनिवर्स को देखते हैं, और यूनिवर्स को देखने के बाद कहते हैं कि ये अपना कमाल करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ्लेवर डेवलप होना चाहिए, और भी आना चाहिए इसके अंदर। ये जो पानी है उसको रूफदा बनाना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई नया टेस्ट डेवलप हो, कोई मजेदार चीज बने। ये तो सिर्फ ये तो कोई मजा ना आया उसमें। तो उन्होंने ऐसा किया कि उसने ब्रेन बनाया, स्पिरिट के बाद ब्रेन। अल्लाह ताला ने क्या किया, स्पिरिट, रूह, और उसके बाद क्या बनाया उसने, ब्रेन बना दिया। ब्रेन जब बना तो पता चला कि इससे स्पिरिट और ब्रेन के दरमियान में जो एक चीज बनी, तो उसको उन्होंने कहा कि जिन, उसका नाम बन गई जिन्नात। जिन्नात हमसे पहले पैदा हुआ, और जिन्नात और फरिश्तों में फर्क ये था कि फरिश्ते सिर्फ स्पिरिट थे और इनके पास ब्रेन, दुनिया में ब्रेन पैदा। जब ब्रेन पैदा हुआ तो पता ही चला कि अब इसने मर जाना, स्पिरिट ने नहीं मरना, तो इसके साथ ही मौत आ, यानी माइंड के साथ ही मौत है, उससे पहले मौत नहीं, क्योंकि अभी ये सेकंड जनरेशन आ उसकी लाइफ की, या कायनात में चीज होती है। तो जो ही ब्रेन पैदा हुआ तो पता चला कि लाइफ इज टू शॉर्ट,
जिंदगी छोटी है। और हमारा मुकाबला, जिनने सोचा कि हमारा मुकाबला किसके साथ है, उसके साथ है जिसने कभी मरना ही नहीं, क्योंकि विष्णु ने तो नहीं मरना था। और ये ब्रेन में पता चला कि मैं तो मर जाना, दूसरे का मेरा मुकाबला किसके साथ है, उनके साथ है जिन्होंने कभी नहीं मरना। तो लाइफ इज टू शॉर्ट, तो उन्होंने कहा मैंने उन लोगों को हराना है, या उस मखलूक को हराना है जिससे कभी नहीं मरना। तो मुकाबला किसका हो गया? जिससे मर जाना, उसका मुकाबला हो गया उसके साथ जिससे कभी नहीं मरना। तो इससे कहा गया क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए कि मैं जल्दी अल्लाह ताला की नज़र में उनसे ज़्यादा महबूब हो जाऊं जिन्होंने कभी नहीं मरना। तो उनमें से एक इब्लीस था, तेज था। तो उसने देखा कि अल्लाह ताला जो है ज़मीन की तरफ वो देखता है कि यहाँ से कोई लाइफ फूट रही है, लाइफ है, तो रोज़ उसको देखता है। जैसे खेती होती है ना आपकी, जो अगर आप किसान हैं तो यहाँ आपने गमले में फूल लगाए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? रोज़ जाकर उस गमले को जरूर देखेंगे। आप देखेंगे यार इसको हवा की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, रोशनी की ज़रूरत है, आप उसको खाद देंगे, उसको धूप में रखेंगे। आप ये नेचर है ना, ये नेचर भी हमने अल्लाह ताला से ली कि हमारी जो भी चीज़ हम डेवलप करते हैं उसको रोज़ टाइम करते हैं, रोज़ कंसिडरेट करते हैं। वो ज़मीन पे क्योंकि लाइफ थी, वो पैदा हो रही थी, वो चल रही थी, फल रही थी, फूल रही थी, तो अल्लाह ताला की कंसंट्रेशन जो थी वो थी ज़मीन के ऊपर। तो उससे जिन्नात ने, या उनमें से जिन्नात में से जो तेज किस्म का जिन था प्लीज, उसने देखा कि अल्लाह ताला इस तरफ बहुत मुतवज्जो है। तो उसने ऐसा किया कि वो इस ज़मीन के ऊपर आया, ज़मीन पे आकर उसने एक एक चप्पे पर सजदा करना शुरू किया। ये बुक ऑफ जेनेसिस ये कहती है कि उसने सजदे करना शुरू किया। वो इतने उसने सजदे किया कि इस पूरी ज़मीन के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे जिन ने या इब्लीस ने सजदा ना किया। अब अल्लाह ताला देखें वो रोज़ मुतवज्जो हो रहा है इसकी तरफ, ज़मीन की तरफ जहाँ पे लाइफ फूट रही है। तो वो रोज़ देख रहा है, तो देख रहा है कि एक जिन जो है वो जन्नत को छोड़ के या आसमान को छोड़ के वो ज़मीन पे आया हुआ है और ज़मीन पर सजदे कर रहा है। तो यकीनन एक नेचर होती है कि जब भी कोई चीज़ आर्ट नज़र आती है तो आप फौरी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। तो ये भी हमने अल्लाह ताला सीखा है कि जो आर्ट चीज़ें होती हैं उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। लिहाजा मार्केटिंग जो है वो सारी की सारी आर्ट चीज़ है। हम अक्सर ये कहते हैं कि यार टूथपेस्ट का इश्तिहार है, इसमें खातून का क्या था, या ये गाड़ी का इश्तिहार है, इसमें खातून का कहाँ से है ना, इसी तरह है, क्योंकि वो आर्ट है, आर्ट चीज़ होती है, वो आपको आप मुतवज्जो हो जाते हैं। सिगरेट के इश्तिहार में बच्चे का क्या नाम है? बहुत पहले जब सिगरेटों के इश्तिहार आते तो उसमें बच्चे भी आते थे, है ना। वो आर्ट सा लगता है उसके अंदर। ये एक बंदा है, उसने ट्रक रखा हुआ है, ट्रक के ऊपर गमला हुआ है, तो जो गमला है ना आपकी तवज्जो उस तरफ चली जाएगी। 400 ट्रक को आप मुतवज्जो नहीं होंगे, लेकिन एक ट्रक जिसके अंदर दरख्त रखा हुआ है किसी ने, या एक गमला रखा हुआ है जिसके अंदर पौधा लगा हुआ है, तो आप उसकी जरूर देखें। या एक दरख्त है जिसके अंदर एक बकरी बांधी हुई है, तो आप उस आर्ट चीज़ की तरफ जाएं। मार्केटिंग जो है ना, ये सारी की सारी किस पे बेस कर रही है? आर्ट चीज़ों पे, कि आर्ट लगेगी तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। बस सारी दुकानें एक जैसी हैं, एक दुकान के अंदर लोग क्यों घुसते हैं पर दूसरी दुकानों के अंदर क्यों नहीं घुसते? कहते हैं दुकान भी बड़ी फिजूल से है, और ना इसने कोई शेड लगाया हुआ है, ना इसके अंदर शीशा लगाया हुआ है, शेल्फें भी इसकी बड़ी गंदी सी हैं, लोग भी इसके वाहिया से हैं, लेकिन इसके पास लोग क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि वहाँ पे सारी की सारी साफ सुथरी दुकानें, उसमें आर्ट दुकान एक ही एक ही दुकान है जो बड़ी आर्ट लगे, तो लोग उसके अंदर जाते हैं यार ये क्या है, हर तरफ तो ब्रांडेड है सब चीज़ें, और एक बंदा बैठ के मक्खियाँ मार रहा है, तो मक्खियाँ देखने के लिए बंदा उधर घुस जाता है। आर्ट चीज़ होती है वो मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग का पहला प्रिंसिपल ये है कि आपको आर्ट लगना, आपको रूटीन से हट कर रहना चाहिए। अगर आप रूटीन से हट कर नहीं है तो मार्केटिंग आपकी नहीं हो सकती। बस फर्ज कर लें कि दूध की दुकान है, 9 के 9 लोग दूध बेच रहे हैं। एक बंदा ये कह रहा है कि आप दूध ले लें, साथ दूध साथ की बोतल में, कहाँ जाएंगे? उसे कहे दूध ले लें, साथ पत्ती का छोटा पैकेट में, कहाँ जाएगा? सवाल है इसका। वही कहता है कि दूध जो है ना हम अपनी बॉटल्स में देंगे, तो शीशे की बॉटल है, फ्री है, कहाँ जाएगा? सवाल। जो चीज़ आर्ट लगेगी ना वो मार्केटिंग है सर, वो खींचेगी। और आर्ट क्या हो सकती है? एनवायरनमेंट हो सकता है, लोगों के हो सकते हैं। मसलन आप फर्ज कर लें कि एक दुकान है कपड़े की जिसमें सारे लोग धोती बांध के, सारे सेल्समैन धोती बांधे, क्या करेंगे? मैं पेरिस में एक रेस्टोरेंट में गया जी शाह साहब, वो रेस्टोरेंट में ये उसका कमाल ये था कि बहुत रश लेता था। रेस्टोरेंट में कमाल ये था कि हर चीज़ पीने वाली जो फीडर में देते, हर टेबल के ऊपर फीडर पर लोग उसे दूध को, पेप्सी को, पानी को, हर आदमी लाइन लगाया हुआ। उसकी वजह आर्ट चीज है। ये कई रेस्टोरेंट्स रहते हो ना बंदर मार के होते थे तो बच्चे उस चक्कर में आ जाते थे, जबकि खाना आप तो खाना खाने के लिए आए ना सर। इसी तरह पैलेस के अंदर एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सैलड्स मिलते हैं, 600 का करीब सैलड, कुछ भी सर्व नहीं करते।
तो सैलड्स के लिए लोग लाइनों में लगे हैं, क्योंकि बेसिकली आर्ट चीज मार्केटिंग क्या होती है आर्ट। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा तो इसका मतलब है मार्केटिंग फेलियर है। और मार्केटिंग में क्या फेल हो रहा है आपका कि आप आर्ट एक आर्ट चीज क्रिएट नहीं कर सकते, लोगों को बता सकते नहीं, आप एक रवायती चीज बना। अगर सारी की सारी जो रेडी है उसके ऊपर खीरे बिक रहे हैं तो एक आदमी आपके पास क्यों है? वो इसलिए आएगा, आप देखेंगे कि जब आप जाएंगे या आपके पास आएगा तो होगा क्या कि हो सकता है वो पानी छिड़कना शुरू कर दे, बाकी सब मक्खियां मार रहे हैं बैठे हुए, एक शख्स उसके ऊपर मसलसल पानी पानी फेंकी जा रहा है, तो वो आड़ लगेगा उसमें, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, यार ये बड़ा। या एक आदमी आपने अक्सर देखा होगा, जब आप किसी जगह फ्रूट खरीदेंगे ना तो आप एक चीज नोट कीजिएगा कि आप हमेशा उस छावनी वाले के पास जाएंगे जो सेब को साफ कर रहा हो या केले को साफ कर रहा हो या माल्टे के ऊपर कपड़ा मार रहा हो। आप देख लीजिएगा, आपकी नफ्सियात है कि सब लोग बैठे हुए हैं लेकिन एक ऐसी दुकान है जिसके अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है और उसके गंदी सी टाकी और उसके ऊपर वो रगड़ रहा है, उसको सेब को चिपकाई जा रहा है, तो आप हमेशा उसके पास लेंगे क्योंकि वो आर्ट में है, उनमें से डिफरेंट है। तो जब तक आप आर्ट नहीं लगेंगे, आप डिफरेंट नहीं लगेंगे, आपकी मार्केटिंग नहीं हो सकेगी। क्योंकि ये भी हमने सोचा है, हमने सीखा है अपने जेनेसिस से, ये भी जेनेसिस है, क्योंकि ये जो जिन था, ये इब्लीस था, ये इतना ऑड था, ये ऐसी ऑड हरकतें की थी कि इसने अल्लाह ताला को